विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। चालू करेंगे आज का सेशन विथ योर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। कविशी यहां ध्यान दो, केमिकल सर चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। This chapter in your book has been divided into two parts। बच्चा लोग दो पार्ट में डिवाइड किया है। डोंट वरी, धीरे धीरे शुरू करेंगे हम लोग, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा स्लोली। कोशिश करेंगे सब कुछ मेरे साथ क्लास में ही याद कर लिया जाए, सब कुछ है ना। मैक्सिमम चीजें मेरे साथ याद करना, मतलब घर पे आपका एफर्ट्स काफी काफी कम हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करेंगे हम लोग। आई एम सो सॉरी। देखो मैंने भी बोल दिया सबको कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। चलो ध्यान देंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, या नाम तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो एटॉमिक है तो एटम क्या होता है ये तो पता होना चाहिए, और हम सब लोगों को पता है व्हाट इज एन एटम। यस आर्यन, व्हाट इज एन एटम? डिफाइन एन एटम आर्यन। व्हाट इज एन एटम? डिफाइन करो, कम ऑन। भैया एटम डिफाइन करो, एटम। यस यस देवेश, डिफाइन एटम। It's only one kind of element. What is an anybody? कोई भी डिफाइन कर दो बच्चों, what is an atom? Come on. Sir, an atom is the smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction. Very good, very good. एकदम perfect definition. Yes, an atom is the smallest. Yes, it is the smallest indivisible. It is the smallest indivisible particle of matter। yes, of an element भी बोल सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। it is the smallest particle of matter which takes part in a reaction। ओके, मतलब एवरीथिंग अराउंड यू इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। मैं, आप, पेन, यस, लैपटॉप, मोबाइल, ये दीवारें, ये हवा, पानी, एवरीथिंग यस इज मेड अप ऑफ एटम्स। सब कुछ एटम से बना है, एवरीथिंग। लेकिन अलग अलग टाइप के एटम से बना है बच्चों। सब कुछ सेम एटम से बन सकता है क्या? नहीं। कोई कोई एटम ऐसे है, देखो कोई कोई एटम ऐसे है, रेड कलर के छोटे छोटे बॉल्स है ना। सी, कोई कोई एटम्स ऐसे हैं, स्क्वायर है छोटा छोटा, कलर ब्लैक है उनका। कोई एटम्स ऐसे बन रखे हैं। यस, कोई एटम्स ऐसे हैं। यस, अरे ऐसे ही शेप बना रहे हो कोई, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर। कोई एटम अलग, कोई एटम अलग, कोई एटम अलग। किसी, कोई एटम बड़ा है, कोई एटम छोटा है, कोई शेप में अलग है, किसी का शेप साइज अलग है, किसी का वेट, कोई मोटा है कोई छोटा है, व्हाटएवर, है ना। लेकिन एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। जब ये बहुत सारे एटम्स एक साथ आते हैं, मान लो ये रेड वाला इधर से, ये ब्लैक वाला इधर से, है ना। देखो यहां से ये रेड वाला आया, यहां से एक ब्लैक वाला आया। when two or more atoms combine तो बनता है एक मॉलिक्यूल। यस, सेम टाइप या डिफरेंट टाइप के एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है ना। देखो तो यहाँ पे, यहाँ बताता हूँ। सबसे छोटा होता है एटम। यस, फिर उसके बाद बनता है बच्चों मॉलिक्यूल। यस, मॉलिक्यूल में हम दो डेफिनेशंस देख लेते हैं शॉर्ट में। यस, एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल। when two और मॉलिक्यूल में या तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो सकता है या तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो सकता है ना। व्हाट इज एन एलिमेंट? मॉलिक्यूल एलिमेंट का कब होगा? when same atoms combine together, when same atoms combine। सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे। और कंपाउंड कब होता है? when different atoms combine, when different atoms combine। मतलब क्या? मतलब सिंपल है यार। देखो ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये रेड वाला ऑक्सीजन के एटम्स है। देखो बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स। जब दो ऑक्सीजन के एटम साथ में आएंगे, ये वाला और ये वाला, तो क्या बनेगा? O2
ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। क्या है वो? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो एक एलिमेंट बन गया, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल बन गया, करेक्ट। मान लो ये है ऑक्सीजन और ये है सारा हाइड्रोजन। देखो तो जरा, अभी क्या कर रहे हैं हम? 2 हाइड्रोजन लेते हैं और बच्चों एक ऑक्सीजन ले लेते हैं। यस, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। मैंने लिया 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का, और उसको मिक्स कर दिया, तो क्या बन गया? वाटर। यस, तो ये क्या है? वाटर इज अ कंपाउंड, मतलब बेसिकली मॉलिक्यूल है वाटर का, एक मॉलिक्यूल। ऐसे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लो, ये हो गया एक H2O, ये दूसरा वाला H2O, ये तीसरा H2O, ये चौथा H2O, है ना। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब साथ में आते हैं तो बनता है कंपाउंड, है ना। या फिर मैटर भी बोल सकते हो आप उसको। यस, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं तो मैटर बनता है। जब एक वाटर का मॉलिक्यूल दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, समझेगा भी नहीं एक वाटर का मॉलिक्यूल, है ना। यश, स्विच ऑन योर कैमरा, यश एंड ओम क्विकली। यस, एक वाटर का मॉलिक्यूल दिखेगा भी नहीं, लेकिन जब बहुत सारे साथ में आएंगे तो कंपाउंड बनेगा, मैटर बनेगा, व्हिच वी कैन सी, टच, फील, एवरीथिंग, है ना। तो सबसे छोटा होता है एटम, एटम से थोड़ा बड़ा होता है मॉलिक्यूल। ओके, मैं यहाँ पर आपके लिए ट्री बना देता हूँ। सबसे छोटा एटम, एक्चुअली ना सबसे छोटा नहीं होता एटम, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ एटम। एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बनता है कंपाउंड, है ना। और बहुत सारा कंपाउंड जब हम एक साथ ले लेते हैं तो हमको मिलता है मैटर। अब यार डेफिनेशन में तो हमने लिख दिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल थियरी, पुराने जमाने के थियरी के हिसाब से। पुराने जमाने का थियरी बोलता है, और हम यहाँ पे ध्यान दो, यस, कैमरा के ऊपर हाथ रख के किसी से बात करने से ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आएगा, ऑब्वियसली समझ आता है, मुझे यहाँ ध्यान चाहिए बेटा। ओके, पुराने जमाने के लोग बोलते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा पता चला कि नहीं यार, एटम तो स्मॉलेस्ट है ही नहीं, एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम भी किसी चीज से बना है। एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। यस, तो क्या एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? नो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। यस, नो, एक्चुअली फिर टेक्नोलॉजी इतना एडवांसमेंट किया कि पता चला कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है ये भी किसी चीज से बने हुए हैं, है ना। इनको बोलते हैं क्वार्क्स, ऐसे ही बता रहा हूं, है ना, आपकी नॉलेज के लिए, पढ़ोगे आप हायर क्लासेस में भी। दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, है ना। और क्वार्क्स में भी 2 टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वार्क्स होते हैं। और अल्टीमेटली अब ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ एनर्जी से बना है, ये क्वार्क्स भी एनर्जी से बने हैं। ओके, लेकिन फिलहाल 9th स्टैंडर्ड में हम हमारी जर्नी को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे बच्चों यहाँ पर। ओके, कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसकी डिस्कवरी भी मैं सिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द चैप्टर। जब चैप्टर खत्म होगा, देखो आपके बुक, अगर आप बुक देखोगे ना तो बुक में चैप्टर चालू होता है हाउ वाज प्रोटॉन डिस्कवर्ड, हाउ वाज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड, हाउ वाज न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड। मैं ये चैप्टर के एंड में सिखाऊंगा। यस, वो अभी नहीं देखेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट इट, हर एक लाइन लाइन सिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ओके, सो सबसे पहले फिर पता चला कि अच्छा ये ना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बने हुए। ओके, फिर बोला कि अच्छा ये चीजों से बना हुआ है, तो फिर किसी बहुत ही जिज्ञासु इंसान को पता चला, या उसने सोचा कि यार ठीक है, ये है एटम। ओके, तो एटम के अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन बहुत बाद में पता चला बच्चों, अभी अभी पता चला न्यूट्रॉन, पता है 1931 में, या अभी 70 इयर्स एगो,
वेरी अभी अभी तो होता है 70 साल पहले, ओके, जब में भी आपके दादाजी छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे आपके दादाजी, तब पता चला है न्यूट्रॉन्स, राइट। तो उसके पहले सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का पता चला। तो साइंटिस्ट ने सोचा, किसी इंसान ने, कि यार ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे है, कहां पर है एटम के अंदर, मतलब प्रोटॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, फिर प्रोटॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है, कैसा है इनका अरेंजमेंट, कैसा है, ये कैसे रखे हुए हैं अंदर, राइट, हाउ आर दे अरेंज्ड, राइट। तो ये क्यूरियोसिटी बनने लगी कि यार अच्छा, उससे पहले इनके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। व्हाट इज प्रोटॉन? बच्चों प्रोटॉन एक पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्टिकल, जैसे एटम पार्टिकल है वैसे प्रोटॉन पार्टिकल, लेकिन वो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, ये जब हम उसका डिस्कवरी देखेंगे तो सीख लेंगे। फिलहाल के लिए आपको पता भी है और हम मान लेते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है ना। फिर एक होता है इलेक्ट्रॉन, ये होता है बच्चों नेगेटिवली चार्ज, और एक होता है न्यूट्रॉन। यस, न्यूट्रॉन इज बच्चों नो चार्ज, नो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसे, सब देखेंगे डिस्कवरी में, फिलहाल ये देखें, है ना। तो अब किसी ने सोचा कि यार ये ना सारे सारे जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरह से बैठे हुए हैं, ओके। तो सबसे पहले ना आया जे थॉमसन। जे थॉमसन साइंटिस्ट है, उसने यस एक चीज फेंकी, ऐसे ही बोला कुछ भी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये एटम है, ओके, एंड दिस एटम बच्चों इज कंप्लीटली फिल्ड विद प्रोटॉन्स, पूरा एटम ऐसे प्रोटॉन से भरा हुआ है, सब जगह प्रोटॉन ही प्रोटॉन, प्रोटॉन ही प्रोटॉन भरा हुआ है, बॉल की तरह, वाटरमेलन की तरह। थॉमसन ने बोला मुझे ऐसे लगता है, फेंक रहा था, ऐसी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, है ना सबको। अभी यार साइंटिस्ट है ना, हम तो बेचारे मतलब आम जनता है, हमको क्या समझ में आता है, कुछ नहीं, साइंटिस्ट जो बोलेगा वो सही, ठीक है भाई तू सही। तो तब पता नहीं था, तो उसने बोला मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एटम है ये एक वाटरमेलन की तरह है, which is completely filled with protons and electrons are embedded in it। ऐसे वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं ना, उसकी तरह इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पूरी तरह से फैले हुए हैं, ऐसे उसने प्रिडिक्ट किया, है ना। तो थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने बताया वाटरमेलन मॉडल, यस, इसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम। वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग होता है ना, क्रिसमस का केक होता है, केक होता है, बीच में से चोको चिप्स होते हैं छोटे छोटे, यस, तो वो चोको चिप की तरह इलेक्ट्रॉन्स है सारे, और बाकी सारा केक है आपका। उसने बोला वाटरमेलन की तरह है, राइट। कुछ कीवर्ड्स उसने यूज किए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो उसने बोला पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। कौन? एटम, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, वाटरमेलन के जरा ऐसे स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, एम्बेडेड इन इट, उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डाले हुए हैं। और उसने बोला कि जो पूरा एटम है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या, मतलब उसने बोला कि यार हमने क्या बोला अभी, प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, तो उसने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेगा, अगर कैंसिल करेगा तो पूरा के पूरा एटम न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसे उसने प्रिडिक्ट किया, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिडिक्ट किया मतलब फेंक रहा था, उसको पूछा क्या प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं, बोलता मुझे लगता है ऐसे, है ना। तो दूसरे साइंटिस्ट आया, बोलता है चल हट, तुझे तो कुछ भी लगेगा, ऐसे थोड़ी होता है, तो मुझे लगता है, तुझे तो कुछ भी लगेगा भाई, तुम बोलोगे सर मुझे लगता है
कि हमारा भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तुझे लगने से क्या होता है भाई, अभी 1 साल है, टेंशन नहीं लेना, है ना। इस साल का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, सीबीएसई का, आईसीएसई का पता नहीं अभी तक। यस, तो बच्चे बोलेंगे सर क्यों पढ़ रहे हैं हम, मुझे लगता है हमारा एग्जाम कैंसिल होगा। वो तो समझेगा बेटा अगले साल, कोई मानेगा थोड़ी, है ना। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया रुदरफोर्ड। यस, रुदरफोर्ड ने कुछ कुछ प्रिडिक्ट किया। क्या प्रिडिक्ट किया, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर एक्सपेरिमेंट के साथ बताऊंगा क्या प्रिडिक्ट किया। ओके, डोंट वरी एज ऑफ नाउ, डोंट वरी एज ऑफ नाउ, है ना ही कोई जरूरत है उस चीज की, क्योंकि हमको चैप्टर 1 और 2 करना है, उसके लिए ये प्रीरिक्विजिट है, पहले ये चैप्टर करना जरूरी है ना, तो वो और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आया बच्चों नील्स बोर। नील्स बोर साइंटिस्ट आया और उसने बोला कि एटम एक्चुअली कैसा है, तो इसका मॉडल भी हम पढ़ेंगे, नॉट टू वरी। फिलहाल हम बोर का मॉडल पढ़ने वाले हैं। यस, तो ये नील्स बोर आया, नील्स बोर ने बोला एटम कैसा दिखता है, एटम बहुत सुंदर दिखता है, ऋतिक रोशन के जितना स्मार्ट दिखता है। यस, उसने बोला एक एटम ऐसा दिखता है, देयर इज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर, है ना। ये रुदरफोर्ड ने बोल दिया था, रुदरफोर्ड ने बोला था कि सेंटर में ना न्यूक्लियस होता है, तो नील्स बोर ने बोला हाँ हाँ रुदरफोर्ड सही बोल रहा है। एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव भी किया कि हाँ ऐसा होता है। ओके, यहाँ सेंटर में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ध्यान दो, न्यूक्लियस के आसपास, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बच्चों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर सर्कल सर्कल में घूम रहे होते हैं, ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास। कैसे, सोलर सिस्टम के जैसे, है ना। सोलर सिस्टम जैसे होता है ना हमारा सन, दिस इज आवर सन, और सन के आसपास में प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे होते हैं। यस, तो जैसे प्लैनेट्स होते हैं वैसे आपके इलेक्ट्रॉन है, और जो सन है वो आपका न्यूक्लियस है। तो नील्स बोर ने बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। देखो तो जरा, प्लैनेट्स है वो अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूमता है। देखो ये अर्थ का, मान लो ये अर्थ का ऑर्बिट है ना, तो अर्थ इसी सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगा, दूसरे के ट्रैक पे जाएगा क्या कभी, कभी नहीं। मर्क्यूरी के ट्रैक में जाएगा क्या भागते भागते, नहीं जाएगा, कभी नहीं, वो अपने ही पाथ में घूमेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी अपने ही रास्ते पे घूमते रहते हैं। जब आप कक्षा 11वीं में जाओगे, क्लास 11th में, यू विल लर्न दैट नील्स बोर ने भी सब बकवास किया है, ये भी सब कुछ तो नहीं, थोड़ा थोड़ा गलत है ना, ये भी 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन अप टू 10th स्टैंडर्ड यही हमारे लिए सत्य वचन। ओके, यही सही है और हम यही फॉलो करेंगे। तो सही एक्चुअली क्या है ये तो अभी अभी कुछ सालों पहले पता चला, है ना, अराउंड 2000 या 1999 के आसपास वगैरह, क्वांटम मॉडल एंड ऑल, राइट। फिलहाल खैर जान दो, उसको छोड़ो। ओके, पहले तो हम ये देखेंगे कि अच्छा ये क्या है, सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होते हैं। और एक एटम इज न्यूट्रल, एन एटम इज न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम न्यूट्रल होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स राउंड राउंड घूम रहे हैं इन पर्टिकुलर पाथ, ये जो पाथ है इसको नाम दिया ऑर्बिट, ऑर्बिट्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में वो घूमते हैं, रास्ता है वो, ऑर्बिट क्या है, एक रास्ता है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा भूत की तरह। ओके, एंड बच्चों इसको नाम दे दिया, जैसे हमारे इधर रोड होते हैं, रोड के नाम होते हैं ना, महात्मा गांधी रोड, जंगली महाराज रोड, शिवाजी रोड। यस, वैसे इसको नाम दिया के, ये जो रास्ता है इलेक्ट्रॉन्स का पहला रास्ता, उसको नाम दिया के, इसको एल, फिर यहाँ पर एक और ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, एम एंड सो ऑन, के एल एम एन,
ऐसे उसको नाम दिया उसने। ओके, सो देयर इज एन एटम, देयर इज प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, बीच में एटम के अंदर, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। दैट बच्चों इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यस, बेसिक स्ट्रक्चर, यस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का बेसिक स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, आ जाओ जरा, है ना। उसने बोला कि ये एटम है, ये पहला वाला ऑर्बिट, देखो छोटू सा ऑर्बिट है ना, छोटा सा ऑर्बिट है ना, इसको नाम दे दिया के शेल या शेल नंबर 1 नंबर बोल दो या के बोल दो, कुछ भी। यस, उसने बोला इसके अंदर ना सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, छोटा है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन। यस, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन, 11th क्लास में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए जितना जरूरी है उतना समझा रहा हूं। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा वाला रास्ता है इसका नाम है एल, एल और ऑर्बिट नंबर 2, इसमें बच्चों मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। देखो 2 भी हो सकते हैं उसमें, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 7 भी, या फिर मैक्सिमम 8, 9 इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं हो सकते। और एक्चुअली ऐसा है। ओके, राइट, सो देयर आर ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पॉसिबल। ओके, इसके बाद के एल एम, ये जो एम शेल है, एम शेल, इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ओके, सो देखो के शेल, एल शेल, एम शेल, के एल एम एन एक्सेट्रा, है ना। उसने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया, 2n square, बच्चों द फॉर्मूला इज 2n square where n is equal to the orbit number, ओके, k कौन सा है, पहला ऑर्बिट, तो देखो कितना हो सकता है उसमें, 2 into 1 का स्क्वायर विच इज 2, यस, 2 into 2 का स्क्वायर, यस, विच इज बच्चों 8, 2 into 3 का स्क्वायर इज 18, 2 into 4 का स्क्वायर विच इज 32 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कौन से ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, हाँ बच्चों, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, उसके लिए उसने एक फॉर्मूला बताया कि भैया 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। उससे कम हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। राइट, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज नथिंग बट एटॉमिक स्ट्रक्चर। यस, या फिर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां ध्यान देना, the distribution of electrons in the orbit is called as electronic configuration, मतलब क्या, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इसको डिटेल में समझेंगे थोड़े टाइम में, फाइन। तो फिलहाल उसने एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम दे दिया कि एटम बीच में क्या होता है, एटम बीच में न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कैसे, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पहला ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे उसने बताया। एंड दैट इज नथिंग बट बोर्स मॉडल ऑफ, ओके, चलो वेरी गुड, है ना। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, पूछो, सो दैट फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कम ऑन टेल मी। ओके, तो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एटम्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ये देखो कुछ अलग टाइप का एटम, ये अलग टाइप का एटम, ये अलग टाइप का एटम, है ना। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको 8th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री तो पता है ना। एटम्स अलग अलग होते हैं, तो 2 एटम में डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, ये एक एटम, ओके, और मान लो ये एक एटम, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसलिए हमने कुछ टर्म्स डिफाइन किए। ध्यान दो अच्छे से, टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, एटॉमिक नंबर,
atomic number. What is an atomic number? Come on, anybody? फटाफट. Yes, जल्दी से बताओ. Yes, देवेश, बोलो जल्दी से. What is atomic number? Number of atoms. It is the number of protons. It is the number of protons present in the nucleus. Present in the nucleus. अच्छा देखो, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स. कितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, दैट इज द एटॉमिक नंबर. यस, मान लो किसी के न्यूक्लियस के अंदर है 5 प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर 5. किसी के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर 10. क्या करना है, जाके एटम को लेना है, खोल के देखना है उसके अंदर कितने प्रोटॉन है. जितने प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर. बोलो, बात समझ में आई? जैसे मान लो आप जा रहे हो रास्ते से, जाते जाते आपको एक एटम मिला. एग्जांपल, या एटम मिला, आपने देखा अरे ये क्या है, उसको खोल के देखा, उसके अंदर एक प्रोटॉन मिला, तो हम क्या बोलेंगे, इसका एटॉमिक नंबर है 1, और उसको हमने नाम दे दिया हाइड्रोजन. राइट? सो एटॉमिक नंबर इज जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन. क्या सब लोगों को फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद है? द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल याद है सबको? थोड़ा बहुत तो भी, थोड़ा बहुत. Mostly, yes sir, yes sir. ओके, है ना? सो एटॉमिक नंबर 1 किसका है? हाइड्रोजन का, है ना? मतलब क्या? मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है. एटॉमिक नंबर 8 किसका है? कम ऑन टेल मी, किसका एटॉमिक नंबर 8 है? ऑक्सीजन का. यस, मतलब क्या है इस बात का कि ऑक्सीजन के एटम के अंदर 8 प्रोटॉन्स है. देयर आर 8 प्रोटॉन्स. And बच्चों, number of protons is always equal to number of electrons in an atom. In an atom, एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं. ओके, जैसे और कुछ ले लेते हैं हम यहाँ पे. एटॉमिक नंबर 7 किसका है? नाइट्रोजन. आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद होना चाहिए. डोंट वरी, चैप्टर 1 में कर लेंगे. चैप्टर 1 यार अभी करना है, वैसे तो चैप्टर 1 में नहीं करना है, अभी करना है. ओके, सो एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर 2 इज हीलियम. एटॉमिक नंबर 3 इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना? 4, 5. आपको सीक्वेंस में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद होना बहुत जरूरी है. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यस, एटॉमिक नंबर 6 किसका है? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन. इतने लिख के रखता हूं, बाकी के बाद में लिखेंगे हम लोग, आगे जगह छोड़िए मैंने, डोंट वरी. 7, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 9 एंड एटॉमिक नंबर 10. मतलब क्या? मतलब मैं नियॉन को लूंगा, नियॉन को खोल के देखूंगा तो उसके अंदर 10 प्रोटॉन्स दिखाई देंगे. एटॉमिक नंबर 10. यस, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 10 है, उसके अंदर 10 प्रोटॉन्स है. दैट इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को मैं बोल सकता हूं काइंड ऑफ आपके स्कूल में जो रोल नंबर होता है वो रोल नंबर. रोल नंबर से स्टूडेंट को पहचाना जाता है, हाँ कि नहीं? रोल नंबर 57 प्रेजेंट मींस, है ना? यस, मतलब अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर 10 तो नियॉन बोलेगा यस नियॉन आई एम देयर, है ना? तो जैसे आपका रोल नंबर होता है वैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है. हर एक का रोल नंबर अलग होता है, तो हर एक का एटॉमिक नंबर भी अलग होता है. यूनिक एलिमेंट्स को पहचानने का तरीका है एटॉमिक नंबर, जैसे स्टूडेंट्स को पहचानने का तरीका है रोल नंबर. यस, डेफिनेशन नंबर 2. डेफिनेशन नंबर 2 होता है बच्चों एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर. Anybody, what is atomic mass number? Come on. Sir, the number of protons and neutrons. Yes, it is the sum of protons and neutrons. It is the sum of protons and neutrons. Yes,
in the nucleus, in the nucleus. एटॉमिक नंबर को A से डिनोट किया जाता है. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास ये दो अलग अलग चीजें होती है. एटॉमिक मास के बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे, बट एटॉमिक मास नंबर इज नियरली इक्वल टू एटॉमिक नंबर. ओके, ध्यान रखना, एटॉमिक मास नंबर is nearly equal to yes atomic number, atomic mass number is nearly equal to atomic mass. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहां देखो ये है हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन के अंदर होता है एक प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन होता ही नहीं है उसके अंदर. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस फैक्ट. हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया? 1. 1 + 0 1. ऑक्सीजन के अंदर देयर आर 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स बच्चों. अंदर न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन छुप के बैठते हैं. तो एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया? 8 + 8 16. नाइट्रोजन ले लो, मान लो ये नाइट्रोजन है, इसके अंदर होते हैं 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन. तो सम ऑफ बोथ ऑफ देम दैट इज 7 + 7 इज इक्वल टू 40. है ना, नंबर है वो सिर्फ एक, और किसका नंबर है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन. दैट इज नथिंग बट एटॉमिक मास नंबर. वेरी गुड, क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? यस एवरीवन, ऑल सेट? नेक्स्ट डेफिनेशन चाहिए आपको? ओके, फोकस बहुत अच्छे से. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. The most important thing in chemistry that you should know is electronic configuration and valency. Electronic configuration and valency. Okay? अब ध्यान देना अच्छे से. चलो, हमने क्या बोला? देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, चलो पहला एलिमेंट लेता हूं बच्चों में, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, है ना? अभी तो बताया, साथ साथ में लर्न करेंगे मेरे. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. ओके, मतलब उसमें एक प्रोटॉन है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. तो ये रहा उसका न्यूक्लियस और ये है उसका ऑर्बिट. ये ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन. खत्म. ओके, चलो एक लेता हूं हीलियम, एटॉमिक नंबर 2. करेक्ट. तो ये है न्यूक्लियस और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2. देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन. 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन. अच्छा, अब देखो लिथियम, एटॉमिक नंबर 3. ओके, चलो देखो तो जरा, ये है उसका न्यूक्लियस, ये है ऑर्बिट नंबर 1, के शेल. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन. चलेगा क्या? क्या ऐसा चलेगा? नहीं. के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना? 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं डाल सकते आप. देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल. और फिर उसके बाद एक और शेल बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे डाल देंगे. सो 1, 2 एंड 3. ओके. अगला बेरिलियम, ध्यान दो अच्छे से. एटॉमिक नंबर 4 होता है. तो ये है न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, 1 2 बचे कितने? और 2 है, 4 है ना टोटल. तो 2 यहाँ पे डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों बाहर वाले ऑर्बिट में. 1 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यस. अच्छा चलो एक दूसरा लेते हैं, अभी सीक्वेंस में नहीं लेता हूं. लेट्स टेक ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. ओके, सो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स. यहां देखना बच्चों, ये है पहला ऑर्बिट, इसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. ये है दूसरा ऑर्बिट, इसके अंदर होंगे कितने? बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स.
बचे हुए कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड ऑर्बिट। देखो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स खत्म। फाइन। अच्छा एक और लेते हैं, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 10। तो देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2, कितने बचे, 8 बचे। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक और ले लेते हैं, सोडियम। लेट्स टेक सोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एटॉमिक नंबर इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, साथ साथ में याद कर लो। ओके, तो ये यहां देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2। फिर कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन्स और बचे। तो देखो ये वाला ऑर्बिट, क्या इस ऑर्बिट में मैं 9 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता हूं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 के ऊपर तो वो ले ही नहीं सकता, 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो ले ही नहीं सकता, है ना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 8 डाल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। कितने हो गए, 10। यार एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों अगले ऑर्बिट में। यस, यहाँ पे जगह नहीं है ना, खत्म हो गई, जगह खत्म हो गई। तो चलो अभी पीछे वाली लाइन में 1 इलेक्ट्रॉन गोज। यस, ऐसे ही बच्चों में एक और लेता हूं, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17। तो देखो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाएंगे और यहाँ पे बचे हुए 7। देखो जरा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, कितने हो गए टोटल, 10 हो गए। थर्ड वाले में कितने बैठ सकते हैं, 18 बैठ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। हमको तो सिर्फ 7 डालने हैं, सो 7, 2 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। This distribution of electrons in the orbits is called as electronic configuration, है ना। डेफिनेशन लिख दूं, it is nothing but the distribution of electrons in the orbits, in the orbits। देखो तो जरा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा बस 1, एक इलेक्ट्रॉन 1 खत्म, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा पहले 2, दूसरे इसमें 1। बेरिलियम का क्या होगा, पहले इसमें 2, फिर कॉमा देते हैं और फिर से 2, 2, 2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन को देखो तो जरा, पहले इसमें 2 है फिर 6 है, सो 2, 6 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नियॉन को देखो 2, 8, पहले इसमें 2 है फिर 8 है। ओके, सोडियम, अच्छा देखो तो जरा, पहले इसमें 2, फिर दूसरे इसमें 8 है और फिर 1, तो उसको कॉमा सेपरेट करके हम लिख देंगे 2 8 1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और इसका देखो पहले 2, फिर 8 और फिर 7, 2 8 7 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो बात समझ में आई सबको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर गाइस, कि बीच में न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और फिर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन गो अहेड गाइस। ओके, अभी ये जो एटम्स है, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एटम्स है, एटम का लाइफ में कुछ गोल है, गोल है ना। जैसे हमारा भी गोल होता है लाइफ में, जैसे हमारा गोल क्या होता है, एग्जाम कैंसिल हो जाए, यस, एग्जाम ही ना देना पड़े, बस खेलने ही मिले, कोई टेंशन ही ना हो। वैसे ये जो एटम्स है, इनका लाइफ में एक गोल है, 2 गोल है, 2, ध्यान देना, 2 गोल है, एक बहुत बड़ा एक छोटा, राइट। देयर गोल नंबर 1 इज टू बिकम स्टेबल। उनका पहला गोल होता है लाइफ में स्टेबल बनना। स्टेबल बनना मतलब आपका भी तो वही गोल है ना यार,
यस, बहुत अच्छी जॉब मिले, कोई तो बिजनेस हो जाए, है ना, पैसा, बंगला, घर, गाड़ी, बीवी, बच्चा, स्टेबल, लाइफ में हैप्पी। यस, वैसे इनका भी गोल होता है। इनके लिए गोल है स्टेबल बनना। स्टेबल बनना मतलब क्या बच्चों? स्टेबल बनना मतलब या तो ड्यूप्लेट या तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट करना, है ना। ड्यूप्लेट को कंप्लीट करना, ड्यूप्लेट को मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ड्यूप्लेट जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ के शेल की बात करते हैं। whenever we say duplet, हम लोग सिर्फ के शेल की बात करते हैं। ओके, ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, या 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और k के अलावा अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कोई भी होता है, k, l, m, n, whatever, है ना, तो उसमें होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 electrons in the outermost orbit is called as octet state। तो अगर उनको स्टेबल होना है तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। अच्छा, आ जाओ यहाँ पे, इनको देखो जरा सबको, इन सबको देखो। हाइड्रोजन पहला, क्या वो स्टेबल है? नहीं, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है बच्चों? के। जो ऑर्बिट सबसे बाहर होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो ऑर्बिट सबसे बाहर, दैट इज कॉल्ड एज आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, कौन सा है? के में कितने होना चाहिए? 2। क्या ये स्टेबल है? नहीं, दिस गाय इज नॉट स्टेबल, तो वो बहुत दुखी है। हाइड्रोजन बड़ा दुखी होता है। हीलियम, हीलियम को देखो, वेरी गुड, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या के शेल आउटर मोस्ट है? यस, इट इज आउटर मोस्ट एंड इट हैज गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, तो हीलियम है स्टेबल, हीलियम इज वेरी वेरी स्टेबल। ओके, खुश है वो, बहुत स्टेबल है ना, लाइफ में गोल अचीव हो गया उसका, तो ही इज स्टेबल। अच्छा, लिथियम को देखो तो जरा बच्चों, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? एल। कितने होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, है ना। इसके पास तो 1 ही है बेचारे के पास, तो वो अनस्टेबल, ही इज अनस्टेबल। बेरिलियम को देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है एल, एल में कितने होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तो वो स्टेबल होगा, है ना। अभी वो कमा के लाएगा कहीं से, किसी से भीख मांगेगा, कुछ काम करेगा, कुछ धंधा करेगा, लॉकडाउन है क्या ही करेगा। यस, लॉकडाउन में कुछ काम नहीं कर सकता तो भीख मांगेगा किसी से, बोलेगा यार दे दो, है ना, हेल्प कर दो, देखेंगे कैसे। तो ये भी है अनस्टेबल, ये भी है अनस्टेबल। यस, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नियॉन इज स्टेबल, वेरी गुड, नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो स्टेबल है, उसके लाइफ का गोल अचीव, घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, बीवी, बच्चे, सब कुछ है उसके पास। ओके, तो वो खुश है बहुत। सोडियम खुश नहीं है, और क्लोरीन भी बच्चों खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, क्योंकि स्टेबल नहीं है। तो उनके लाइफ का एक गोल है स्टेबल होना, है ना। और बच्चों, स्टेबल होने के साथ साथ ये बड़ा वाला गोल है, बड़ा गोल, बड़ा वाला, बड़ी सोच, क्या बहुत बड़ा गोल है उसका, स्टेबल होना। और एक छोटा सा गोल और भी है, और क्या है? न्यूट्रल भी रहना चाहता है वो, न्यूट्रल, इट वांट्स टू बी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या बच्चों? न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स should be equal to number of electrons। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ना इक्वल होने चाहिए, वो भी उसका एक गोल है ना। न्यूट्रल होना चाहिए मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल। ओके, अब देखो यार, जो लोग स्टेबल है वो तो बहुत बढ़िया, जो लोग स्टेबल नहीं है वो कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? वो पैसे कमाएंगे। यस, स्टेबल बनने के लिए इन लोगों को इलेक्ट्रॉन्स कमाना पड़ेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कमाना पड़ेगा। कैसे करेंगे अब? ओके, तो यहां ध्यान देना अच्छे से, दिस इज द क्रक्स ऑफ केमिस्ट्री अप टू क्लास 10। ओके, बहुत काम में आएगा, अगले साल फिर से स्टोरी समझेंगे, लेकिन इसको याद रखना। ओके, चलो देखो तो बच्चों ध्यान से, एक लेते हैं सोडियम, है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11,
इसमें है प्रोटॉन्स कितने, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। क्या ये बच्चा न्यूट्रल है? बिल्कुल। क्या ये न्यूट्रल है? हाँ ये न्यूट्रल है, तो ये खुश है, इसका एक गोल तो सेटिस्फाइड है। वेरी गुड। फिर उसके बाद देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1? बिल्कुल। देखो तो जरा 2 8 1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, एटॉमिक नंबर 11 है, तो पहले 2 फिर 8 फिर 1 इलेक्ट्रॉन। क्या ये स्टेबल है? नहीं, तो ये बहुत ज्यादा दुखी है। यस, लाइफ में बहुत दुखी है, स्टेबल नहीं है वो, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ओके, यहां पर देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो प्रोटॉन्स भी 17 और बच्चों इलेक्ट्रॉन्स भी 17, प्रोटॉन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। क्या ये न्यूट्रल है? यस, ये न्यूट्रल है, तो ये थोड़ा सा खुश है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो 2 8 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या 7 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। क्या वो स्टेबल है? नहीं है, तो ही इज वेरी वेरी सैड, बहुत सैड। खुश थोड़ा सा, दुखी बहुत सारा। क्या करे क्या करे क्या करे। ये दोनों ना स्कूल में जाते हैं, आपके जैसे ये बच्चे है ना, थोड़े से खुश बहुत सारा दुखी, थोड़ा सा खेलने मिलता है बहुत पढ़ना पड़ता है, स्कूल भी ऑनलाइन क्लास भी ऑनलाइन, ये भी करो वो भी करो होमवर्क भी करो, मम्मी बोलती पढ़ाई करो, पापा बोलते पढ़ाई करो, सर बोलते हैं नोट्स भेजो। यस, बहुत दुखी है, बहुत बहुत दुख है लाइफ में। क्या करे, फिर भी स्कूल तो जाना पड़ता है। क्लोरीन देखता है सोडियम को और क्लोरीन बोलता है अरे यार सोडियम के पास तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। देखो ध्यान से, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 7, है ना। इसको कितना चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों? 1 चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है वो। अगर कोई उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या वो स्टेबल हो जाएगा? यस, वो हो जाएगा स्टेबल। वेरी गुड। तो वो देखता है मौका और मौके पे मारता है चौका, जाता है सोडियम के पास और उसको बोलता है प्लीज 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 गिव मी 1 इलेक्ट्रॉन, प्लीज एक इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, भगवान तेरा भला करे। सोडियम सोचता है इससे मेरा क्या फायदा, सोडियम सोचता है कि हाँ यार अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो इसमें तो मेरा भी फायदा है। कैसे 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 फायदा है? मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8, है ना। बाहर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन गायब, तो यहां पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। यस, तो सोडियम सोचता है हाँ यार दे देता हूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो मैं भी स्टेबल बन जाऊंगा। तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, डोनेट। यस, दान में दे दिया, और जो चीज दान में दी जाती है वो कभी वापस नहीं मिलती। ओके, एक बार दान दे दिया तो गया, राइट। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, वेरी गुड। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो अभी ये है L, L मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा। और क्लोरीन को देखो 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इससे ये भी खुश, बहुत खुश, और ये भी खुश, बहुत खुश। तो क्या हो गया, दोनों भी स्टेबल हो गए। यस, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, है ना। लेकिन 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 कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे दोस्त। क्या खोना पड़ता है? देखो यहाँ पे इसके पास कितने प्रोटॉन्स है, इसके पास है 11 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो यहाँ चुप के बैठे हैं ना अंदर, प्रोटॉन्स थोड़ी ना गया,
सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 10 10 10, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है ना। मतलब अब एक प्रोटॉन उसके पास ज्यादा हो गया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज उसके पास ज्यादा हो गया। तो बच्चों ये बन गया Na+। Na+ आयन बन गया, ये आयन। पहले क्या था? पहले एटम था, पहले एटम था। यस, अब ये एक आयन बन गया। आयन मतलब एन एटम विद अ चार्ज ऑन हिज हेड, सर पे ऐसे चार्ज आ गया उसके, तो उसके सर पे चार्ज आ गया एंड अब वो न्यूट्रल नहीं रहा। चार्ज आ गया मतलब न्यूट्रल नहीं रहा, सो ये हो गया फिर से थोड़ा सा सैड। He has become little sad. Why? Because अब वो न्यूट्रल नहीं रहा। करेक्ट? तो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, तो वो स्टेबल हो गया बट न्यूट्रल नहीं रहा। पहले देखो इट वाज अनस्टेबल, है ना। लेकिन बड़ा गोल पाने के लिए छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। बच्चों पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ अगर चाहिए तो आज आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। छोटा छोटा सैक्रिफाइस, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मार्क्स लाओ, अच्छे से सब कुछ करो, और बाकी तो फिर बड़ा गोल अचीव हो जाता है। वैसा ही वो भी कर रहे हैं। वो बोलते हैं ठीक है यार, अब क्या, न्यूट्रलिटी तो गई, अब मैं बन गया एक आयन। अच्छा इसको देखो, इसके पास कितने प्रोटॉन है? इसके पास 17 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो 17 ही है भाई, अंदर छुप के बैठे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो ये बन गया बच्चों Cl- आयन। क्लोरीन और उसके ऊपर एक माइनस साइन। क्यों माइनस? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। तो ये भी अब न्यूट्रल नहीं रहा, ये एक आयन बन गया। तो वो थोड़ा दुखी हो गया लेकिन वो बहुत खुश भी है, राइट। तो क्या हुआ? बड़ा गोल पाने के लिए उन्होंने, एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और बच्चों क्या हुआ? ये एक आयन में कन्वर्ट हो गया, है ना, एक आयन में कन्वर्ट हो गया। चलो, क्या सब लोगों को हर एक चीज समझ में आई? तो फिर मैं कुछ डेफिनेशंस लिखवाऊंगा। कम ऑन एवरीबॉडी, है ना। देखो फिर अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि मैं नेक्स्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं, वैलेंसी। What is valency? Valency is nothing but the number of electrons accepted or donated, yes, to become stable. Yes, if electron is donated, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किया तो वैलेंसी पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया तो वैलेंसी नेगेटिव होता है। मतलब क्या? ओके, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? 1, तो सोडियम का वैलेंसी हो गया 1। सोडियम का वैलेंसी इज 1 +1, या फिर 1 बोलो तो भी चलेगा, +1 बोलो तो भी चलेगा। क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया? 1। क्यों? टू बिकम स्टेबल। तो भैया इसकी भी वैलेंसी हो गई 1, लेकिन सिर्फ इसको मैं बोल देता हूं -1, ओके, -1। तो इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1। क्या सब लोगों को बात समझ में आई? Okay, so इसका valency है +1, इसका valency है +1. What is valency? It is the number of electrons accepted or donated to become stable. क्यों इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे क्यों रहा है कोई? स्टेबल बनने के लिए। इलेक्ट्रॉन ले क्यों रहा है कोई? स्टेबल बनने के लिए, है ना। तो electrons accepted, donated to become stable is called as valency. Okay, next definition. Definition number 5 is ion. ION, ion. What is ion? It is a charged particle.
चार्ज्ड पार्टिकल। व्हाट इज अ चार्ज पार्टिकल? कैसे पार्टिकल चार्ज बन गया? ऐसे किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज बन गया, किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो नेगेटिव चार्ज बन गया, है ना? तो इसको बोलते हैं आयंस। व्हाट इज आयन? आयन इज अ चार्ज पार्टिकल। बच्चों दो टाइप के आयंस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। सब कुछ पढ़ा है आपने पिछले क्लासेस में, एवरीथिंग, है ना? कैटायन क्या होता है? अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, है ना? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन is called as cation, and बच्चों a negatively charged ion is called as anion. Positively charged ion is called as cation, negatively charged ion is called as anion. तो ये सोडियम का क्या बन गया? कैटायन, है ना? और क्लोरीन का क्या बन गया? एनायन। सोडियम का कैटायन, क्लोरीन का एनायन। बोलो बात समझ में आई? डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, डेफिनेशन ऑफ आयंस। किसी को कोई दिक्कत? अब यार ये तो गड़बड़ हो गई ना? यस, ये भी थोड़ा सा दुखी हो गया, ये भी थोड़ा सा दुखी हो गया। क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे? यस, एनीवन? ये है Na+, ये है Cl-, है ना? वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों बच्चों आपस में दोस्ती कर लेते हैं। ये इसका शेक हैंड, और सोशल डिस्टेंसिंग है ना, तो थोड़ा दूर से, ओके, थोड़ा दूर दूर से, है ना? इन दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया, दोनों एक साथ आ गए, और दोनों ने बच्चों एक साथ आके बनाया NaCl। नाम तो सुना होगा, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज NaCl। क्यों बॉन्ड बना लिया इन्होंने? इन्होंने सोचा यार देखो, अकेले अकेले तो, अकेले सिंगल सिंगल मजा नहीं आता, कोई तो चाहिए सा, है ना, टाइम पास करने के लिए। करेक्ट? कोई तो दोस्त चाहिए, अकेले बहुत बोर होता है। यस, लॉकडाउन में देखो घर में अकेले बैठे हो, कितना बोरिंग है, फ्रेंड्स नहीं रहते तो बहुत बोरिंग। ठीक है, तो दो गोल है, एक तो स्टेबल भी बनना है, न्यूट्रल भी बनना है। स्टेबल तो हो गया, Na+ भी स्टेबल है, Cl- भी स्टेबल है, लेकिन न्यूट्रल नहीं हो रहे। लेकिन जब वो साथ में आ जाएंगे तो न्यूट्रल भी बन जाएंगे। देखो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, इसके ऊपर एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखना है, ठीक है, ये लो 11 प्रोटॉन्स यहाँ पे हैं, और इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है 17 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों देखो तो कितना हो गया, दोनों को ऐड करो, टोटल देयर आर 28 प्रोटॉन्स एंड टोटल देयर आर 28 इलेक्ट्रॉन्स। देखो दोनों मिलके न्यूट्रल। लेकिन अकेले अकेले पॉसिबल नहीं था, यूनाइटेड वी स्टैंड, है ना? तो साथ मिलके दोनों का दोनों गोल अचीव हो गया, और ऐसे बना हमारा कंपाउंड NaCl। इस तरह से बना हमारा कंपाउंड NaCl। बोलो सबको क्लियर है? सोडियम क्लोराइड, है ना? तो कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं? कंपाउंड्स बन रहे हैं कि जो सारे आपके एटम्स है, जो आपके सारे एलिमेंट्स है, उन सबको स्टेबल बनना है, उन सबको स्टेबल बनना है और न्यूट्रल भी बनना है, जिस वजह से वो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, और लाइफ को अपने अपने आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? चलो, with this, any questions you have till now? So this was the entire story on atomic structure. अब atomic structure में आपको क्या पता होना चाहिए? Your task for today is, अगले 2 दिन में first 20 elements आपको पता होना जरूरी है। You should know first 20 elements। तो आप एक टेबल बनाओगे, टेबल में सबसे पहला एटॉमिक नंबर, ओके, इसके बाद में नेम ऑफ द एलिमेंट, इसके बाद में सिंबल ऑफ द एलिमेंट, इसके बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद में उसका वैलेंसी।
बच्चों अगर आपको वैलेंसी नहीं पता तो कुछ नहीं पता। अगर आपको वैलेंसी डायरेक्टली नहीं पता होगी ना तो आपको ये सारी कहानी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको वैलेंसी पता है तो आप फटाफट फटाफट सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन सॉल्व। ओके, अच्छा देखो तो जरा यहाँ आ जाओ। एटॉमिक नंबर 1 इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 इज हीलियम। सीक्वेंस में याद होना चाहिए कि इसका रोल नंबर किसी और को नहीं दे सकते आप, जिसका रोल नंबर उसको देना पड़ता है। लिथियम, अच्छा नंबर भी याद होना चाहिए, उसका सिंबल भी याद होना चाहिए। लास्ट ईयर आपने पढ़ा है ना, सिंबल होता है, हर एलिमेंट का सिंबल होता है। वापस चैप्टर 1 में पढ़ेंगे हम, बट आई एम अज्यूमिंग आपको बेसिक थोड़ा उतना पता है। ओके, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, next is boron, sixth is carbon, seventh is nitrogen, है ना, eighth is oxygen. Yes, okay guys, just give me one moment please, एक मिनट देना तो जरा बैक, ध्यान देना। यस, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में अप टू 20, है ना, इसका सिंबल होता है H, दिस इज He, दिस इज Li, दिस इज बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, वैसे ये सीखा है आपने क्लास 8 में, इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर पहले नहीं ले रहा हूँ। ओके, इन सबके सिंबल होते हैं, हर एलिमेंट को बोलने का शॉर्टकट। जैसे आपका नाम होता है ना, किसी का नाम है लेट्स से अथर्व, तो उसको घर पे अत्तू बोलते हैं, है ना। किसी का नाम है सिद्धार्थ, तो उसको सिड बोलते हैं, है ना। अनुष्का, तो उसको अनु बोलेंगे। अनुष्का, कौन इतना बड़ा नाम बोलेगा। हाइड्रोजन, एच, एच इज सिंपल, वी गाइस आर वेरी लेजी, हमको इजी इजी अच्छा लगता है ना, तो इजी नाम पसंद है इसलिए ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दो बच्चों, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लर्न करने की जरूरत नहीं होती, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। 3 तो पहले शेल में जाएगा 2, फिर अगले शेल में जाएगा 1, लर्न करने की जरूरत है क्या, नहीं। 4 तो पहले शेल में जाएगा 2, फिर दूसरे ऑर्बिट में जाएगा 2, है ना। 5 तो पहले ऑर्बिट में तो 2 ही जा सकता है, बचा 3, 3 जाएगा नेक्स्ट शेल में या ऑर्बिट में। देन देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2, 4, है ना। देन देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2, 5 is the electronic configuration. Then there are 8 electrons, तो 2, 6 is the electronic configuration. आगे बढ़ाए इसको, देखो तो जरा, 8 तक हो गया। 9 is fluorine, yes. 10 is neon, 11, 12, 13, 14, 15. 11 is sodium, 12 is magnesium, 13 is aluminium, yes. 14 is silicon, 15 is phosphorus. ओके, अब देखो 9 एटॉमिक नंबर तो हमको पता है। अच्छा, फ्लोरीन F होता है, नियॉन Ne होता है, सोडियम Na होता है, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P। सिंबल शॉर्ट फॉर्म, सिंबल क्या है उसका, शॉर्ट फॉर्म। ओके, 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चों पहले शेल में जाएगा 2, बचा कितना, 7, 2, 7। नियॉन देखो पहले शेल में 2 और कितना चाहिए, 8, तो 2, 8, 10 हो गया। नाउ लुक हियर, देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले शेल में 2, बचे 9, दूसरे शेल में 9 तो नहीं जा सकते, 8 जा सकते हैं, तो 8 एंड लास्ट में 1। 12 है तो पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 2, देखो 12 हो गया टोटल। KLM, ये K, ये L, ये M शेल। 13 is 2, 8, 3, 14 is 2, 8, 4 and 2, 8, 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लर्न नहीं करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आपको आ जाता है अगर पता है तो, है ना। 15 के बाद बच्चों 16, 17, 18, 19, 20।
20 तक पता होना चाहिए। 16 is सल्फर, 17 is क्लोरीन, 18 कौन है? आर्गन, 19 is पोटेशियम and 20 is कैल्शियम। पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। अच्छा, सल्फर का सिंबल होता है S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K एंड कैल्शियम का Ca। 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चों पहले में 2, फिर दूसरे में 8 जा सकते हैं, तो 8 एंड 10 हो गया, 2 8 6, 2 8 6 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही क्लोरीन का 2 8 7, इसका 2 8 8। अब मजा आएगा यहाँ पे 19, तो पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए? 10 हो गए, बचे कितने? 9, तो यहाँ पे आते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। 18 उसकी कैपेसिटी है, लेकिन बच्चों इसको ऐसे नहीं लिखना है ना। 2 8 इजी करने के लिए फिलहाल के लिए इसको मैं लिखूंगा 8 1, 2 8 8 1। ओके, ऐसा क्यों किया अगले सेशन में समझा दूंगा, फिलहाल के लिए 2 8 8 1, और ये हो जाएगा 2 8 8 2, 20 है ना, सो ये हो गया 10 और ये दोनों मिला के 10 20। ओके, देखो बच्चों थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 है, लेकिन उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका एक्चुअल रीजन ये इसके बाद की जो कहानी है इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने का प्रोसेस, ठीक है, शेल्स में, ये आप 11th क्लास में सीखोगे। यस, कि ऐसे क्यों किया, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि यार ये ऐसा क्यों हुआ। 20 एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर्स, अगर आपको याद नहीं है तो आपका केमिस्ट्री 0, कुछ नहीं हो सकता केमिस्ट्री। ओके, सो अगर आपको सबसे बेस है, दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री, पहले 20 एलिमेंट्स। ऐसे अगर मैं पूछूं ना, चलो एटॉमिक नंबर 14 किसका है? सिलिकॉन, है ना। चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ, 7। चलो एटॉमिक नंबर 16 किसका है? सल्फर। ऐसे बोलते आना चाहिए फटाफट, है ना। वो भी कब पता है? रात को 3 बजे अगर कोई उठा के बोले, अरे यस अरहम उठ जा, अरहम बताओ एटॉमिक नंबर 13 किसका है, तो नींद में भी बोलते आना चाहिए, यार सोने दे यार, एल्यूमिनियम का है, जा अभी, राइट। ऐसे फट से बोलते आना चाहिए, इतना परफेक्टली पता होना चाहिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक। तो ये टेबल बनाएंगे, और अगर ये पता है तो आपको ऑटोमेटिकली वैलेंसी पता होगी। वैलेंसी लर्न नहीं करना होता है, ओके, बट पहले इतना करो, फिर इस टेबल का हम कल वैलेंसी फिलअप करेंगे, है ना। एंड टेक्स्ट बुक से फिलहाल कुछ नहीं पढ़ना, डोंट इवन ओपन योर टेक्स्ट बुक्स टुडे। आज टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करोगे, आज क्या करना है? नोट्स बनाओ, जो मैंने डेफिनेशंस दिए वो डेफिनेशंस लिखो, नोट्स बनाओ, ये टेबल बनाओ और 20 एलिमेंट्स याद करो। किसी भी ऑर्डर में कभी भी कोई पूछे तो पता होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर में एकदम से कोई रैंडमली नंबर पूछेगा ना, तो वो नंबर भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, so with that we will end today's session. If you have any doubt